ब्रह्मांड शून्य से अनंत तक आपकी आंखों में चुभने वाले यह नीले, पीले और हरे रंग के धब्बे अजीब लग रहे होंगे। दरअसल ये हमारे ब्रह्मांड के शुरू होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है। यह सबूत 13.8 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन हम मुश्किल से 55 वर्ष पहले ही इस सबूत के गवाह बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के शुरू होने का यह सबूत भी 1 खरब वर्ष बाद मिट जाएगा। ये धब्बे क्या रहस्य खोलते हैं? हम ब्रह्मांड और उसके विस्तार की यात्रा कहाँ तक कर पाए हैं? चलो जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके विस्तार के बारे में विज्ञान को पहला सबूत 20वीं सदी में ही मिला है। 1965 की बात है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मुरे हिल पर बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक रेडियो रिसीवर बना रहे थे। इस दौरान रिसीवर में उन्हें कुछ त्रुटि या बाधा पता चली। वे इसका स्रोत नहीं जान सके और जब यह खबर फैली तो स्रोत का पता लगाने के लिए पड़ोस में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की दिलचस्पी जाग पड़ी। बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सभी जुटे। आखिरकार रेडियो रिसीवर में हुई बाधा के स्रोत का पता लगा ही लिया गया। रेडियो रिसीवर पर अचानक सिग्नल में आई त्रुटि या बाधा ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का 13.8 अरब वर्ष पुराने रहस्य का एक बेहद जरूरी संदेशा था। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की इन सूक्ष्म तरंगों की पहचान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) यानी खगोल सूक्ष्म तरंगों की पृष्ठभूमि के तौर पर की। इस CMB ने ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार के रहस्य का पहला बड़ा पर्दा खोला, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआत होने का एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने में मदद मिली। दरअसल CMB की खोज के बाद ही ब्रह्मांड के शुरुआत वाला सिद्धांत बिग बैंग तक पहुंच गया। यह CMB ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में पैदा हुए काफी गर्म विकिरणों का अवशेष ही है। CMB का पता लगाने वाली असाधारण खोज के लिए 1978 में पेंजियास और विल्सन को भौतिकी के नोबेल सम्मान से नवाजा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रारंभ और विस्तार का रहस्य आज भी सबसे ज्यादा सक्रिय और ज्वलंत विषय है। किसी भी युग और दौर में यह सवाल ठंडा नहीं पड़ा। 1965 में ही CMB की खोज के समय कुछ और भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बहस जारी थी। दरअसल वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड की शुरुआत के सिद्धांत को लेकर मतभेद बना हुआ था। अधिकांश यह मानते थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि वो शाश्वत है या फिर ब्रह्मांड की रचना हुई है। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत शब्द से धारणाओं के ढह जाने का डर था। दिवंगत स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बर्कले के छात्रों को एक संबोधन में ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार से जुड़ी अहम बात बताते हैं। स्टीफन कहते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। इस सिद्धांत को नकारने की एक जबरदस्त कोशिश हुई। सुझाव दिया गया कि ब्रह्मांड का एक पिछला संकुचन काल भी था, लेकिन लगातार घूर्णन और कुछ दूसरी असमानताओं के कारण सारा पदार्थ एक ही जगह नहीं गिरा होगा, बल्कि पदार्थ के अलग अलग हिस्से हो गए होंगे और इसलिए शेष सीमित घनत्व के साथ ब्रह्मांड का विस्तार एक बार फिर होगा। दरअसल यह दावा 2 रूसी वैज्ञानिकों लिप्शित्ज और खलातनिकोव का था। उनका कहना था कि उन्होंने साबित कर दिया है कि असमानताओं के साथ होने वाला असंतुलित संकुचन घनत्व को अपरिवर्तित रखते हुए हमेशा एक उछाल बाउंस थ्योरी की ओर ले जाएगा। ये नतीजे मार्क्सवादी लेनिनवादी तार्किक भौतिकवाद के लिए काफी सुविधाजनक थे, क्योंकि इसके सहारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में असुविधा पहुंचाने वाले सवाल टाले जा सकते थे। इसलिए ये तर्क सोवियत के वैज्ञानिकों के लिए आर्टिकल ऑफ फेथ बन गए। स्टीफन अपने भाषण में आगे कहते हैं कि हमने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड उछल नहीं सकता। रोजर पेनरोज के साथ मैंने यह दिखाया कि अगर आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत सही है, तो वहाँ एक सिंगुलैरिटी होगा। सिंगुलैरिटी अर्थात असीमित घनत्व और स्पेस टाइम कर्वेचर वाला एक ऐसा बिंदु जहाँ से समय की शुरुआत होती है। इसका सीधा मतलब था कि ब्रह्मांड उछल सकता है। यह सिद्धांत पूरी तरह खारिज हुआ। अक्टूबर 1965 में ही गणितज्ञ रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग के सिंगुलैरिटी वाले विचार को सबूत का भी बल मिल गया। दरअसल यह पेंजियास और विल्सन की खोज CMB ही थी, जिसमें बताया गया था कि यह समूचे स्पेस में धुंधली और निस्तेज सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव फैली हैं। CMB यानी ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि को आप धरती पर भी देख सकते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाले माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगें होती हैं, जो स्पेस की CMB से बेहद ताकतवर हैं। वहाँ के माइक्रोवेव में पिज्जा गर्म होने के बजाय जम जाएगा, क्योंकि 13.8 अरब वर्ष बाद उसका तापमान -271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। खैर, ब्रह्मांड के सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि का दर्शन आप अपने टेलीविजन पर कर सकते हैं। अपने टेलीविजन से सेटअप बॉक्स या एंटीना का तार निकाल दें, फिर टीवी स्क्रीन पर किसी भी चैनल में असंख्य झिलमिलाते हुए सफेद काले बिंदु दिखेंगे। यह CMB के कारण ही दिखाई देते हैं।
ब्रह्मांड प्रारंभ में बेहद गर्म और सघन दशा में जो विकिरणें निकली वही आज अवशेष के तौर पर CMB हैं। पेनरोज के सिंगुलैरिटी वाले गणितीय सूत्र और स्टीफन हॉकिंग ने यह तो बता दिया कि ब्रह्मांड शुरू हुआ था, लेकिन यह नहीं बताया कि यह कैसे शुरू हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग की जीवन चरित्र और उनकी खोजें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और BIS चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।